हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई ने 2021-22 वाले सेशन के लिए लॉन्च किया है फॉर द टर्म 1। ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स जो है वो 2 टर्म में होंगे बच्चों। तो टर्म 1 के लिए जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर लॉन्च किया है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो सर सीबीएसई ने अपना आंसर की लॉन्च कर रखा हुआ है, आंसर की उन्होंने दे रखा हुआ है, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है सारे क्वेश्चंस की। तो वो एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे इस वीडियो के थ्रू। क्लियर? मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा वो 40 रहेगा। ठीक है, अब ये कैसे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस जो अटैम्प्ट करने हैं वो आपको 45 करने हैं। कैसे क्या रहेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको जो टाइम अलॉट किया जाएगा वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। उसके बाद जो है पूरा जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों वो 3 पार्ट में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मैं पेपर का पैटर्न आपको समझा दूं थोड़ा सा। तो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और वो सारा मिलाकर के 69 क्वेश्चंस हैं। पार्ट 1 जो है बच्चों वो कंपलसरी है आपके लिए, सारे बच्चों के लिए कंपलसरी है। इसमें आपका पूछेगा पार्टनरशिप एंड कंपनी, तो ये सारे बच्चे पढ़ते हैं, इसको आपको करना कंपलसरी है। फिर पार्ट 2 जो है वो आप पार्ट 2 और पार्ट 3 जो रहेगा वो ऑप्शनल रहेगा। मतलब कि आप या तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करिए या तो आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करिए, ये आपके ऊपर है। दोनों में से कोई एक चूज़ करके आपको करना है। ठीक है, अब पार्ट 1 में भी बच्चों 3 सेक्शन बनाए गए हैं, सेक्शन सी, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और बी में 15 क्वेश्चंस ईच आपको करने हैं, यानी कि यहाँ पे आपको 13 क्वेश्चन करने हैं। फिर 4 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आपको करने हैं सेक्शन सी से। तो पार्ट ए में कुल मिला के पार्ट 1 जो है उसमें कुल मिला के आपको 34 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो मैकेनिज्म है या जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। क्या क्या है दोनों में? सेक्शन ए और सेक्शन बी है। ठीक है, उसमें से आपको एक सेक्शन ए में से 5 क्वेश्चंस करना है और सेक्शन बी में से आपको 6 क्वेश्चन करना है। सेम आपका पार्ट 3 में भी है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 11 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 11 क्वेश्चंस करना है। अगर मैं टोटल कर दूँ तो समथिंग लाइक ये 45 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो टोटल आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं और 45 क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करोगे तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा अगर करेक्ट होते हैं सारे तो। ठीक है, अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या लिखा है जो कि आपको याद रखना होगा कि सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि अलग मार्किंग का है, सब इक्वल मार्क्स हैं और नो नेगेटिव मार्किंग। ये गुड न्यूज़ है सारे बच्चों के लिए। आप लोग क्या करिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बच्चों नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होता है तो बहुत ही ध्यान से आपको करना होता है कि भाई हम लोग कैसे करें कि गलत ना हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से आप सबको सॉल्व कर रहा है और कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चंस आपके सही हो। लेकिन नहीं भी आ रहा है आपको तो भी आपको एक ऐसा अप्रोप्रिएट आंसर अपने हिसाब से लगा दीजिएगा। छोड़ के नहीं आना है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। आपके आंसर शीट में मुझे को 45 क्वेश्चन दिखने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपका पार्ट 1 का सेक्शन ए जहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 1 to 18। तो 1 से लेकर के 18 में आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखता है, गेन एंड लॉसेस ऑन द रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है, इज शेयर्ड बाई डैश, वेयर एज इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इट इज़ शेयर्ड बाई डैश। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो जो पार्टनर्स पहले होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो पार्टनर्स होंगे वही सेम कैरी करेंगे नेक्स्ट में भी। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ, अगर पार्टनर मेरे 2 हैं ए एंड बी, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी वो लोग क्या रहेंगे, ए और बी ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में या फिर आप बोल सकते हो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे। लेकिन बच्चा एडमिशन में क्या हो जाएगा, अगर ए बी है तो एडमिशन के बाद वो पार्टनर्स एक बढ़ जाएगा ना, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा कि पहले वाले में एग्जिस्टिंग वाले केस में ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन जो एडमिशन रहेगा वहाँ पे आपको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उसको शेयर करना होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोलता है। अगेन एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल अबाउट अभिजीत लिमिटेड issues equity share of 10 each at a premium of 40%, payable on application 3, allotment 5 एंड फर्स्ट कॉल आपका 2 रुपीज़ रहेगा। आपसे बोल रहा है लास्ट वाली कॉल की क्या रहेगी। तो सबसे पहले आप इस तरीके से बना लीजिए। सबसे पहले आपका बच्चा होता है एप्लीकेशन,
उसके बाद होता है आपका अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, उसके बाद आपका आ जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको बोल रहा है कि एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 5 है एंड देन 2 है, 3 5 2। टोटल मेरे को कितना चाहिए बच्चों? टोटल चाहिए 14 रुपीज़। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए तो 10 रुपीज़ आपका फेस वैल्यू है, प्लस 4 रुपीज़ आपका प्रीमियम हो जाएगा, प्लस 4 रुपीज़ आपका प्रीमियम। तो बैलेंसिंग फिगर अगर आप देखिए तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो फाइनल कॉल आपका बच्चा कितने का रहेगा? सेकेंड एंड फाइनल कॉल आपका 4 रुपीज़ का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अनीश लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स। ठीक है, 2000 शेयर्स के लिए उन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3000 शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर्स। ठीक है, हमारे पास जो एप्लीकेशन आ गए वो 3000 शेयर्स के लिए आ गए, लेकिन हमने जो प्रो रेटा किया है वो सिर्फ 2400 शेयर्स के साथ ही किया है। यानी कि क्वेश्चंस में फर्दर कैलकुलेशन के लिए आपको 2400 को ही कंसिडर करना होगा। इफ़ ध्रुव हैज़ अलॉटेड 40 शेयर्स, हाउ मैनी शेयर्स ही मस्ट हैव टू अप्लाइड फॉर। देखिए तो 40 शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं, तो आप क्या करिए, नंबर ऑफ़ शेयर्स से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि डिवाइडेड बाई 2000, और मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ़ शेयर्स जिनके साथ में प्रो रेटा हुआ है। तो प्रो रेटा हुआ है बच्चों आपके 2400 शेयर्स के साथ में, तो मल्टीप्लाई करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 48 आ जाएगा। यानी कि उन्होंने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तब जाके आज उनको उस प्रोपोर्शनेट के हिसाब से 40 शेयर्स मिल गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, बोलता है अम्बरीश लिमिटेड ऑफर 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ऑफ दिस 198 वर सब्सक्राइब्ड। ठीक है भाई, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो गया, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी आपका क्वालिफाई कर रहा है। द अमाउंट वॉज पेबल एज 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो ये सबसे पहले तो आप मेरे को बैलेंस बता दीजिए, सारे बच्चे एक बार वीडियो को पॉज करके अपने दिमाग में या अपने नोटबुक में ये बैलेंस नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बैलेंस नोट कर लीजिए, आपको फर्दर कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। इफ़ अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 शेयर्स डिफ़ॉल्टेड ऑन दी फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा वो नहीं देता है, कॉल्स इन अरियर हो जाता है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन दी फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे आपको कितना मिलेगा। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि मार्केट में आपके शेयर्स कितने हैं। सर हमने टोटल मांगा कितनों से है? सर 198 शेयर होल्डर से हमने फाइनल कॉल जो था 3 रुपये का वो हमने मांगा है, आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा। और उसके बाद जो है हमारा 3000 एक शेयर होल्डर है जिसके पास 3000 शेयर्स हैं, वो नहीं दे रहा है पैसे। तो अभी मेरे को कितने शेयर्स पे पैसे मिल जाएंगे? 1,95,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपये के हिसाब से। दैट विल कम्स टू 5,85,000 रुपीज़। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 5,85,000 रुपीज़। तो करेक्ट आंसर अगेन बच्चों यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको सीक्वेंस पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करते हो, जो शेयर होल्डर है वो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट करेगा, तो फर्स्ट नंबर ये हो गया। दूसरा, उसके बाद हम उसका शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, तो सेकंड नंबर ये हो जाएगा। देन उसके बाद हम उसका शेयर री इशू करते हैं। फिर उसके बाद हमें कुछ प्रॉफिट होता है कैपिटल नेचर का, तो कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो लास्ट में ये हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बना? 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी और कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप मेरे को एक बार कमेंट में बता सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 2 पार्टनर है अरुण एंड विजय आर द पार्टनर शेयरिंग इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1। क्लियर है, बैलेंस शीट आपको दी गई है जिसमें आपको 40,000 रुपीज़ का यहाँ पे एक अमाउंट दिख रहा है मशीनरी की वैल्यू। If the value of machinery reflected in the balance sheet is overvalued by 13/13%, 33 into 1/3%, यानी कि 33.33% समथिंग लाइक दैट, तो उतना परसेंटेज आपका जो मशीनरी है वो ओवर वैल्यूड है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीनरीज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्या बोला, आपकी जो मशीनरी है सर वो 33.33% ओवर वैल्यूड है।
इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू उसकी 100 होनी चाहिए, लेकिन हमने उसको कितना शो कर दिया है सर 33.33% एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये हमने उसको इतना शो कर दिया है, होना चाहिए था 100% लेकिन वो इतना शो हो रहा है, ठीक है। तो अब आइए इसको हम लोग 100% पे लेके आते हैं। तो 40,000 को डिवाइड कर देंगे इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो ये आ जाएगा न्यू वैल्यू जो कि रहेगा 30,000 रुपीज़। और मैं पूछूं कि कितने वैल्यू से आपको डिक्रीज़ करना चाहिए, तो 10,000 से डिक्रीज़ करना चाहिए इस एसेट्स को, मशीनरी को, और न्यू वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 30,000 रुपीज़ की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू अ पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन्स द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में अगर आप सैलरी प्रोवाइड करते हो पार्टनर को तो आपका एंट्री क्या रहेगा। अब याद रखिएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है जो सिर्फ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहता है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहता है, सिर्फ एक अकाउंट बनता है, तो इसमें सैलरी वैलरी सब उसी में जाएगी। तो देखिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बच्चों ये वो रहेगा 7, ये आपका डी रहेगा, ठीक है। डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट नहीं रहेगा आपका, क्लियर। तो ये रहेगा आपके लिए करेक्ट आंसर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 8 क्या बोलता है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल लीड टू। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर आप रिकॉर्ड करते हो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के टाइम में, तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका करेगा लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर। भाई उन लोगों को लॉस होगा क्योंकि फ्यूचर में अब उन्हें और एक्स्ट्रा एक लायबिलिटी पे करनी है, फ्यूचर में अब उन्हें एक और एक्स्ट्रा लायबिलिटी पे ऑफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, EFG are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:3:2. According to the partnership agreement, G is to get a minimum amount of 80,000 as his share of profit every year. Any deficiency on this account will be personally borne by E. यानी कि कोई भी अगर डेफिशिएंसी होती है तो वो E बॉर्न करेगा। द नेट प्रॉफिट जो है वो आपकी है 3,12,000 रुपीज़। कैलकुलेट द जो डेफिशिएंसी है उसको कैलकुलेट करना है, सिर्फ डेफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप 3,12,000 को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन द रेशियो ऑफ 3:3:2, ठीक है। 2 पार्टनर है, सॉरी 3 पार्टनर है, तो 3,12,000 को आप 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1,17,000 एंड ये आ जाएगा 78,000, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, जी को सिर्फ 2,000 रुपीज़ आपका डेफिशिएंसी आ रही है, तो ये 2,000 कौन दे देगा, ई दे देगा। तो बात करूँ मैं अगर डेफिशिएंसी की तो ये 2,000 रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चा, डी हो जाएगा। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर दैट विल व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसका इफेक्ट क्या होगा। बैलेंस इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 40,000 और क्लेम आ गया आपका 45,000 का। तो इसका मतलब आपके रिजर्व से 5,000 का एक्स्ट्रा क्लेम आ गया। तो ये 5,000 एक्स्ट्रा क्लेम आप कहाँ से बियर करोगे, तो सर रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम बियर करेंगे, क्लियर। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट अल्टीमेटली लॉस क्रिएट करेगा पार्टनर्स के लिए। तो देखते हैं क्या लिखता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर डेबिटेड कैसे पता चला, क्योंकि आपको लॉस क्रिएट कर रहा है ना। और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है बच्चा, नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट फॉर ऑल लॉसेज और एक्सपेंसेस, क्रेडिट फॉर ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ आपको 5,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा था, तो ये लॉस आपने कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। होप सारे बच्चों को क्लियर होगा। किसी को अगर डाउट होगा तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड
अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल कैपिटल एडवांस्ड बाय हिम टू द फर्म एट द रेट ऑफ, सीधी सी बात है, कैपिटल तो कैपिटल होता है भाई, हम लोगों ने इनिशियल कैपिटल लगाया हो या फिर बाद में लगाया हो एडिशनल कैपिटल, तो कैपिटल रहेगा। और अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड, अगर आपका एब्सेंट है तो बोलता है इंटरेस्ट पे कोई भी कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, भले वो इनिशियल कैपिटल हो या फिर एडिशनल कैपिटल हो, डजेंट मैटर, अगर आपका लोन रहेगा तो आपको देना होगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे 11 का डी के साथ जाना चाहूँगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? नॉट एंटाइटल फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर एडिशनल कैपिटल, कुछ भी उस पर नहीं दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन is necessary because its present value may differ from market value। ठीक है, may differ from market value। आपने क्वेश्चंस जब लगाए होंगे रीवैल्यूएशन के तो एडजस्टमेंट्स में आपने ये पढ़ा होगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो आप लोग क्या करते हो, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि जो बुक्स में वैल्यू दिख रही है उस वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन करते हो। ठीक है, और जो भी चेंजेस आते हैं उसको आप रिकॉर्ड करते हो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फॉर्म इज 8 लाख रुपीज़। ठीक है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, एवरेज ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट इज, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इज 1,80,000 रुपीज़, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बच्चा आपका 10% है। देन द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज, तो एवरेज प्रॉफिट को सबसे पहले क्या बोलता है, कैपिटलाइज करिए, तो ठीक है एवरेज प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज कैसे करेंगे सर, 10/100 कर दीजिए, रेट अपॉन 100 कर दीजिए, सॉरी 100 अपॉन रेट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 18 लाख रुपीज़, और इस 18 लाख में से आप 8 लाख माइनस कर दीजिए तो वैल्यू ऑफ गुडविल आपकी आ जाएगी। सर ये 8 लाख रुपीज़ क्या है, 8 लाख रुपीज़ आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये हमने जस्ट माइनस किया और मेरे पास जो आंसर आया 10 लाख रुपीज़, दैट इज़ द गुडविल ऑफ द फॉर्म, दैट इज़ द गुडविल ऑफ द फॉर्म। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर रहेगा, किसी को कोई डाउट होगा तो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, in which of the following situation Companies Act 2013 allows for the issue of shares at a discount। तो बच्चा सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कंपनीज एक्ट 2013 ने साफ साफ मना कर दिया है कि आप डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हो, एकदम नहीं कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो कि डिस्काउंट पे इशू करेंगे। 1956 वाला एक्ट था, पुराना वाला एक्ट था, तो वहाँ पे मैक्सिमम 10% का अलाउंस दिया हुआ था कि आप मैक्सिमम 10% पे डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, लेकिन 2013 में वो एकदम मना कर दिया है, उन्होंने पूरा एकदम मना कर दिया कि आप डिस्काउंट पे सर इशू ही नहीं कर सकते हो, नो डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक जगह पे आपको दिया हुआ है स्वेट इक्विटी शेयर, एज अ स्वेट इक्विटी शेयर अगर आप इशू करना चाहते हो तो आप डिस्काउंट पे जा सकते हो। क्लियर है? तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ये रहेगा जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट पे अलाउ करता है, अदरवाइज आपको वो अलाउ नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर, हमने देखा है कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ 5 जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए कर सकते हैं, राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए कर सकते हैं, राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए कर सकते हैं, लेकिन सर ये कहीं भी नहीं पढ़ा हमने राइटिंग ऑफ द कैपिटल लॉसेस, कैपिटल लॉसेस के लिए हम लोग नहीं करेंगे, याद रखिएगा मेरी बात को, मैंने क्या बोला, कैपिटल लॉसेस के लिए हम लोग कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज परचेज कंसिडरेशन, ये आपका क्वेश्चन कंसिडरेशन अदर देन इसमें है, क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश में है, आपको शेयर्स में भी मिल जाएगा ये चीज़ और अगेन डिबेंचर्स में भी मिल जाएगा। मैं अगर आपको एंट्री याद दिला दूँ तो एंट्री कुछ इस तरीके की होती है, एसेट्स को डेबिट कर देते हैं बच्चों और लायबिलिटीज़ को, सारे के सारे लायबिलिटीज़ को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, साथ ही साथ एक वेंडर जो है वो भी क्रेडिट होता है। ठीक है, वेंडर वो आदमी हो गया जिनसे हम लोगों ने परचेजिंग की है, तो ये हो गया वो आदमी जिससे परचेजिंग की है, और साथ ही साथ हम लोग कैपिटल रिजर्व भी क्रिएट कर देते हैं अगर हमें सस्ते में सामान मिल गया, सस्ते में सामान मिल गया तो अगर आप देखो तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ बेसिकली क्या है,
एसेट्स और लायबिलिटीज़, एसेट्स में से आपने लायबिलिटीज़ माइनस कर दिया तो नेट एसेट्स आ गया, और उसमें से अगेन एक आइटम माइनस कर दीजिए कैपिटल रिजर्व, तो आपका अमाउंट आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन का, जो कि आप वेंडर के सामने लिखते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, और मैं आपको एज अ क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप जितनी भी स्टडीज़ अपनी कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा एक अलग लेवल से आप चीज़ों को सोच के करिए, क्योंकि देख लीजिए क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। जर्नल एंट्री में से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना दे रहा है, जर्नल एंट्री से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना दे रहा है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17। Kalki and Kumud were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. On 1st April 2021, they admitted Kaustubh as a new partner for the ratio they decided as 3:1, मतलब उनका न्यू रेशियो आपको गिवन है बच्चों। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एज 3,60,000 रुपीज़। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म आपकी डिसाइडेड है। कॉस्टूब कुडंट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर द गुडविल, गुडविल के लिए एक भी रुपया वो नहीं लेके आ पाया। गुडविल ऑफ द फर्म शेयर टू बी क्रेडिटेड टू द कल्की एंड कुमुद अकाउंट विल बी। ठीक है, उन लोगों के अकाउंट में कितना कितना जाएगा देखिए, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए अगर आप देखिए तो आपके पास में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है बच्चों 5/8 और 3/8। न्यू रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो मैंने MCQ करवाते करवाते एक नया ट्रिक आप लोगों के लिए वो किया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। ये ट्रिक आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा न्यू रेशियो गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले आप 6 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, 6 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, विच विल कम्स टू 24। तो आप 24 बनाना है आपको। तो 24 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में यहाँ कितना मल्टीप्लाई कर दें सर, 3 मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर दें सर, 4 मल्टीप्लाई कर दें। तो ऐसा करते ही मेरे पास क्या आएगा, आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखना है यहाँ पे मैं। तो ये अगर आप 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 15/24 हो जाएगा इस टू 9/24। ठीक है, ये आ गया। अब इसको भी यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12/24 हो जाएगा बच्चों, फिर 8/24, फिर यह आपका हो जाएगा 4/24। ठीक है, तो अब आप माइनस कर सकते हैं इजीली। 15 में से 12 गया बच्चा, कितना बचेगा 3/24। ठीक है, फिर उसके बाद 9 में से अगर 8 गया तो आपका 1/24। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका न्यू प्रॉफिट जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कितना है 3:1 है। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका 3:1 है। तो नए वाले पार्टनर को जितना भी अमाउंट लेके आना है सर, कितना लाना होगा 360 का 1/6 लाना होगा, 360 का 1/6 लाना होगा, जो कि आएगा आपका 60,000 रुपीज़। और इस 60,000 को आपको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, विच विल कम्स टू 45,000 एंड 15,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। क्लियर? तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, देन अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वेश श्री निकेतन श्रीनिवास आर द पार्टनर शेयरिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग। जो रेशियो है आपको 5:3 दिया हुआ है यहाँ पे। इफ द श्रीकांत शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 1,50,000। श्रीकांत का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, देखिए क्या लिखा हुआ है, श्रीकांत का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना है, ये 1,50,000 है। व्हाट विल बी द सर्वेस प्रॉफिट, तो सर्वेस की प्रॉफिट कितनी होगी। तो मैं पहले तो बोलूँगा आपको कि सबसे पहले फर्म की प्रॉफिट निकाल लीजिए, और फर्म की प्रॉफिट निकालने के लिए श्रीकांत का शेयर का रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये उसका प्रॉफिट हो गया श्रीकांत का, और श्रीकांत का शेयर कितना है बच्चों, पहले तो हम लोग ये देख लें। तो ये आपको 3/10 दिख रहा है ना, 3/10, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10/3 कर दीजिए। तो ये पूरे फर्म की प्रॉफिट आ गई, ये जो आ गई आपकी पूरे फर्म की प्रॉफिट आ गई। जैसे ही आपने ये रिवर्स करके मल्टीप्लाई किया पूरे फर्म की प्रॉफिट आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसमें से जिस पार्टनर का पूछ रहा है सर्वेस का, तो सर्वेस का प्रॉफिट निकालने के लिए सर्वेस का शेयर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर्वेस का शेयर का सर कितना है 5/10,
ठीक है, कहीं भी दिक्कत होगा तो आप बताएंगे मेरे को कि सर यहाँ से नहीं समझ में आया। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ से आपका फॉर्म का प्रॉफिट निकाल दिया, श्री क्या नाम था, श्री निकेतन के प्रॉफिट को रिवर्स करके फॉर्म का प्रॉफिट आ गया। देन उसके बाद हमने फॉर्म के प्रॉफिट में जो भी सर्विस का शेयर था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाले पार्टनर का। तो कुछ इस तरीके से आएगा, और इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिए तो ये समथिंग लाइक 250 आएगा, 2,50,000 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका बच्चों डी हो जाएगा, 2,50,000 रुपीज़। अरे बोलिए क्लियर है क्या, सारे बच्चों को क्लियर हो गया। तो यहाँ था आपका सेक्शन ए जो कि ख़त्म हो गया। आउट ऑफ 18 आपको सिर्फ 15 सॉल्व कर रहे थे, लेकिन मैंने आपके लिए सारा सॉल्व करके दिखा दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 से लेके 36 वहाँ पे भी अगेन आपको 15 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आइए। एंजल क्लर्क वर द पार्टनर इन द फॉर्म, दो पार्टनर है एक फॉर्म के। देयर बैलेंस शीट शोड फर्नीचर 2 लाख है, स्टॉक आपका 140 है, डेटर्स जो है आपके 162 है, क्रेडिटर आपके 60,000 है, और फिर जो स्क्वायर वाज एडमिटेड एज अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखता है। 1,62,000 और क्रेडिटर जो है वो 60,000 रुपीज़ है। स्क्वायर एडमिट हो रहा है फॉर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच वाज एग्रीड एट 2:3:5। तो ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों आपको नहीं दिया तो आप क्या एज्यूम कर लेंगे, आप एज्यूम कर लेंगे इक्वल, अगर उसका कोई नीड पड़ता है तो। ठीक है, ऑल्दो देखते हैं अभी आगे क्या बोलता है। स्टॉक जो वैल्यू हो रही है आपकी वो 1 लाख हो रही है। देन क्रेडिटर्स जो हैं वो आपके 15,000 के हैं, और क्रेडिटर जो है वो 15,000 के क्लेम नहीं करेंगे, तो ये बेनिफिट हो गया आपके लिए। डेटर्स 2,000 के जो कि इरिकवरेबल है, तो आपको उसका भी पेमेंट आपको मतलब नहीं मिलेगा, तो ये आपके लिए लॉस हो जाएगा। एंड प्रोविज़न भी आपको क्रिएट करना है 10% के हिसाब से। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि एंजल शेयर्स इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 30,000। एक कोई पार्टनर है एंजल, ठीक है, उसका लॉस है, एंजल शेयर इन द लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 30,000। ठीक है, तो एंजल का शेयर ही आपको इतना दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर विल बी, फर्नीचर की रिवैल्यूड वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आइए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, एंजल और क्लर्क दो ही पार्टनर थे पहले, और इन लोगों के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा होगा बच्चों वो इक्वल रहा होगा। तो अगर एंजल को 30,000 मिल रहा है तो दूसरा पार्टनर कौन था, सर्कल, सर्कल को भी 30,000 मिला होगा। तो मैं अगर बोलूँ कि सर टोटल लॉस, तो टोटल लॉस ऑन रीवैल्यूएशन वो हो जाएगा आपका 60,000 रुपीज़ का। भाई 30-30 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वल, तो ये आपका टोटल लॉस हो गया। क्लियर। अब मैं यहाँ तक कि जितने भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस से पहले चेक कर लेता हूँ कि अभी मेरे को लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि कुछ आइटम तो दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए तो आपको सबसे पहले स्टॉक देता है, सबसे पहले आपको क्या दे रहा है, स्टॉक दे रहा है। स्टॉक जो है वो आपकी 1 लाख रुपीज़ से 1 लाख रुपीज़ से रिवैल्यूड हो गई। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ से रिवैल्यूड हो गई। पहले कितनी थी, 140 थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 40,000 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है। तो मैं स्टॉक के सामने यहाँ पे 40,000 रुपीज़ का लॉस ब्रैकेट में लिख देता हूँ। देन उसके बाद क्रेडिटर जो कि आपको पे नहीं करने हैं फ्यूचर में, तो ये आपके लिए बेनिफिट है, तो ये आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं 15,000 को प्लस में लिखता हूँ। एंड उसके बाद अगर आप देखिए तो बैड डेप्ट हो गया है 2,000 रुपीज़ का, तो 2,000 रुपीज़ का बैड डेप्ट हो जाएगा। ये भी आपके लिए लॉस है, तो मैं यहाँ पे भी अगेन ब्रैकेट में लिखूँगा। ठीक है, एंड उसके बाद आपसे बोल रहा है कि डाउटफुल डेप्ट जो है वो 10% क्रिएट करना है। अब नया डाउटफुल डेप्ट जो है इसमें से 2,000 माइनस करने के बाद बनाएंगे आप। ठीक है, इसमें से 2,000 माइनस करने के बाद बनाएंगे, तो 1,60,000 बनाएंगे आप। ठीक है, तो 1,60,000 का 10% हो जाएगा आपका 16,000। तो ये आपका प्रोविज़न हो गया 16,000 रुपीज़। ठीक है, जो डेटर्स बैड डेप्ट थे उसको माइनस करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो बनाओगे आप। तो यहाँ तक में इन्फॉर्मेशन में हमें कितना लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस ही दिख रहा है मेरे को। ये आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए तो कितना आ रहा है। ये आपका आ रहा है 43,000 रुपीज़।
यहाँ तक का जो लॉस आया है 43,000 रुपीज़ का आया है। ठीक है, अब एक आइटम बच रहा है फर्नीचर का। तो आप देख लीजिए कि फर्नीचर का लॉस हमने जोड़ा होगा तो ये टोटल लॉस कितना हो गया, 60,000 रुपीज़ का। फर्नीचर का लॉस जोड़ने के बाद ये जो लॉस है टोटल कितना हो गया, 60,000 रुपीज़ का। तो फर्नीचर की वजह से आपको लॉस कितने का हुआ होगा बच्चों, 17,000 का और लॉस हो गया होगा फर्नीचर की वैल्यू की वजह से। यानी जो फर्नीचर की वैल्यू है वो 17,000 से डिक्रीज़ हो गई होगी। अभी हम देखते हैं कि फर्नीचर का वैल्यू कितना है। तो फर्नीचर का वैल्यू अगर आप देखिए तो 2 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो 2 लाख में से अगर आप 17,000 माइनस कर दी तो आई थिंक आएगा, नया वैल्यू आएगा, फर्नीचर का न्यू वैल्यू आ जाएगा 1,83,000 रुपीज़। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है सबको, सारे बच्चों को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20, आशा एंड निशा आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। कशिश वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, दो पार्टनर है जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है और कशिश जो है 1/4 शेयर ऑफ विच 1/4 शेयर के लिए वो आ रही है, जिसमें से वो 1/8 वॉज गिफ्ट बाई आशा, और जो 1/8 है वो कौन दे रहा है उसको, आशा दे रही है। रिमेनिंग वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई निशा। ठीक है, रिमेनिंग कौन दे रहा है उसको, यानी कि रिमेनिंग कितना बचेगा, 1/8 ही बचेगा। ठीक है, 1/8 ही बचेगा, उसको कौन दे रहा है, निशा दे रही है। तो गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो आपका 40,000 है। हाउ मच अमाउंट ऑफ गुडविल क्रिएटेड टू निशास कैपिटल। तो आप पहले तो ये देख लीजिए कि 40,000 का 1/4 उसको लेके आना है। 40,000 का 1/4 लेके आना है तो वो कितना लेके आएगी सर, 10,000 रुपीज़। अब वो 10,000 रुपीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इक्वली क्या किया जाएगा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी कि 5,000 ईच। तो करेक्ट आंसर आपका 5,000 ईच हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था अगेन ये। एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 21। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ न्यू पार्टनर वासु, एक नया पार्टनर है वासु, ओल्ड पार्टनर परेश एंड प्रभव had debtors of 6,20,000 and a provision for doubtful debt जो है वो 20,000 रुपीज़ का है in their books. As per the terms of admission, assets were revalued and it was found that the debtors worth 15,000 had turned bad. Hence should be written off. ठीक है, एक रीवैल्यूएशन के टाइम हमें ये पता चलता है कि 6,20,000 के डेटर्स में से 15,000 के डेटर्स जो है आपके बैड हो गए हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट द करेक्ट अमाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव सिचुएशन। अब इसके लिए जर्नल एंट्री आपको पास करनी है रीवैल्यूएशन के टाइम पे। ठीक है, तो देखिए आइए क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले तो ये आपकी एंट्री सही दिख रही है मुझे, बैड डेब्ट डेबिट टू सन्ड्रीज डेटर। फिर देन उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट है क्या आपके क्वेश्चन में, वेट करिए एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ जी हाँ है, 20,000 का है, इनफ है, तो आप यहाँ से यूटिलाइज़ कर लोगे तो रीवैल्यूएशन में वो नहीं जाएगा, रीवैल्यूएशन में वो नहीं जाएगा। तो ये मेरे को करेक्ट दिख रहा है, ये दोनों एंट्री जो है वो करेक्ट है। ठीक है, लेकिन बाद में भी देख लेते, ये नहीं करेंगे, ये एंट्री गलत है, फिर बाकी सारी एंट्रीज गलत है, पहली वाली जो है वही सही है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आ गया आपका फेवरेट, असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीज़न, ये आपको ध्यान देना होगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए सर असर्शन क्या होता है और उसका रीज़न क्या होता है। असर्शन मतलब कि एक भी कोई भी चीज़ आपने देखी तो एक सबसे पहला व्यू आपके दिमाग में क्या बनता है, वो चीज़ें या क्या चीज़ें एक्चुअल में हो रही हैं, ये आपको समझना होगा। ठीक है, और रीज़न का मतलब कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, उस चीज़ के पीछे, उस चीज़ के होने के पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो आपका रिजर्व दिखता है वो क्या होता है सर, ट्रांसफ़र टू रिजर्व होता है। ठीक है, ये आपका असर्शन हो गया। अब उसके पीछे का रीज़न क्या दिखा रहा है, ये रीज़न क्यों, मतलब वहाँ पे रिजर्व क्यों दिख रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये उन्होंने रीज़न दिया है। तो आइए देखते हैं कि क्या आपका करेक्ट होगा। ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। फिर दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है कि ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ करेक्ट। ठीक है, लास्ट में क्या बोलता है, ए एंड आर आर रॉन्ग, दोनों गलत है। तो मैं आपको बताऊं तो करेक्ट आंसर आपका ए है। ठीक है, जो रिजर्व होता है बच्चे वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। ऑल्दो पहला वाला तो करेक्ट है, लास्ट वाला करेक्ट नहीं है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
Anubhav, Sagun and Pulkit are the partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. On the 1st April 2021, they decided to change their profit sharing ratio to 5:3:2. ठीक है, उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया. ऑन दैट डेट द डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, ये एसेट साइड में दिख रही है, अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट एंड द पार्टनर डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टिंग एंट्री फॉर इट. एडजस्टिंग एंट्री फॉर इट, देखिए यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात बोल गया कि आपको कौन सी एंट्री पास करनी है. सर एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है. अब यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री का मतलब क्या है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है सर, इसको एडजस्ट करना है. याद होगा आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा होगा कि बिना वैल्यू में चेंज किए आप बस क्या करिए, एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर दीजिए तो बात सारी खत्म हो जाएगी, बात सारी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी. तो आपको गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइजर करना पड़ेगा. तो गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइजर करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला है, आप रेशियोज़ को इस तरीके से लिख लीजिए 4/10, 4/10 एंड 2/10. ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो. ठीक है, ओल्ड रेशियो जो 2:1 है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. और न्यू रेशियो आपको गिवन है, मैंने क्यों लिखा आपको समझ में आ जाएगा. न्यू रेशियो आपका गिवन है 5/10, 3/10 एंड उसके बाद है आपका 2/10. तो जिसका डिनोमिनेटर 10 था इसलिए मैंने भी उसको चेंज कर लिया. अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि जो पहला वाला पार्टनर है वो गेन कर रहा है 1/10 से, गेन कर रहा है ये. ठीक है, दूसरा वाला पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है बेचारा 1/10 से. ठीक है, और लास्ट वाले पार्टनर में कुछ भी नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर, गेनर कौन है, अनुभव डेबिट करेगा और सेक्रीफाइजर कौन है, शगुन, वो क्रेडिट हो जाएगी. ठीक है, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर और एंट्री क्या हो जाएगी 30,000 का 1/10 यानी कि 3,000. करेक्ट एंट्री क्या बन जाएगी, ए डेबिट टू एस और अमाउंट आपका 3,000 ईच. ठीक है, आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन हमारे पास में क्या दिया हुआ है. एक सेकेंड बच्चों. देखिए ऑप्शन क्या दिया है, शगुन्स कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय 3,000 एंड अभिनव्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय 3,000. देन उसके बाद क्या लिखता है, पुलकित का तो आएगा नहीं, पुलकित तो आएंगे ही नहीं. शगुन्स कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय 30,000, ये भी नहीं आएगा बच्चा, इतना अमाउंट से होगा नहीं. फिर उसके बाद शगुन्स कैपिटल विल बी डेबिटेड, नहीं पुलकित आएगा ही नहीं, पुलकित ने कुछ भी नहीं किया बेचारा, निर्दोष है. ये एंट्री सही है लेकिन यहाँ पे अमाउंट उल्टा कर दिया है. तो एक बार मैं वही चेक कर रहा हूँ, शगुन तो गेन कर नहीं रही है कहीं से भी, किसी भी एंगल से शगुन तो हमें गेन नहीं करते हुए दिख रही है, अनुभव ही गेन कर रहा है. और एंट्री जो होती है वो गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर होती है. तो ओके मैं समझ गया, मैं समझ गया. देखिए ये आपका बेसिकली क्या है, ये लॉस है. ठीक है, लॉस है. और ये जो मैंने एंट्री किया ये रिजर्व्स के लिए हो जाएगा, प्रॉफिट के लिए हो जाएगा, इसलिए. तो आपको जो एंट्री करनी होगी वो सही है, एंट्री सही है, लेकिन बस क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा क्योंकि ये लॉस है आपके लिए. तो सगुन डेबिट हो जाएंगे और अभिनव क्रेडिट हो जाएंगे 3,000 से. तो करेक्ट एंट्री बच्चों आपकी ये बन जाएगी. क्लियर, करेक्ट एंट्री आपके लिए ये हो जाएगी. तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा. ठीक है, आप इस तरीके से एलिमिनेट करके भी करेक्ट ऑप्शन निकाल सकते हो. क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, A, B and C are the partner. Their partnership deed provides for the interest on the drawings at the rate 8% per annum. ठीक है, 8% पर एनम के हिसाब से आपको ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. बी विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल ऑफ द ईयर एंड हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट टू 4,800 एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हिज मंथली ड्राइंग्स. ओके, देखिए बहुत बढ़िया. तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. मंथली ड्राइंग का आपको रेट निकालना है कि मंथली हम लोगों ने कितना विड्रॉ किया. तो मैं अगर फार्मूला आपके लिए लिखना चाहूँ तो फार्मूला तो आपको याद ही है, मैं क्या लिखूँ आपके लिए. तो टोटल ड्राइंग, ठीक है, मैं यहाँ पे टोटल ड्राइंग लिख दे रहा हूँ, इनटू एवरेज पीरियड. तो मिडिल ऑफ द पीरियड के लिए हमेशा 6/12 होता है और इनटू रेट अपॉन 100.
तो ये हो जाएगा आपका रेट अपॉन 100। मैंने एक गलती कर दी है यहाँ पे, मेरे को 6/12 लिखना चाहिए था यहाँ पे, वेट, मैंने यहाँ पे 6/12 लिखना है। और सर ऐसा कैलकुलेट करके ना, ऐसा कुछ कैलकुलेट करके 4008 आ रहा है, ठीक है, 4008 आ रहा है। तो अब देखिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 1/2 हो गया एंड ये आपका 1/4 हो गया। तो अब आपका टोटल ड्राइंग का मतलब, सर टोटल ड्राइंग का मतलब हो गया 4800 इंटू 100 अपॉन 4, ठीक है। तो ये समथिंग लाइक आपका 1,20,000 आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा, ठीक है, 1,20,000 आ जाएगा। ये आपका टोटल ड्राइंग आ गया बच्चों। अब इसको आपको 12 से डिवाइड कर देना है, मंथली ड्राइंग निकालना है ना, तो 12 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 10,000 रुपीज़ ईच, 10,000 रुपीज़ ईच। तो करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा 10,000 ईच। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, एक अगेन बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब है बल्दवान, ये दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऑन 31st March 2021 द फर्म्स नेट प्रॉफिट इज 1,25,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल टू अभय एंड बल्दवान ₹15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, नेट प्रॉफिट 125, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दिया हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिया हुआ है 6,000 एंड 4,000। अभय इज ऑल्सो इंटाइटल टू 10% ऑन द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे उनको 10% चाहिए। तो पहले तो अभी देख लें कि प्रॉफिट कितनी बच रही है। तो अगर आप देखिए तो आपके पास नेट प्रॉफिट 1,25,000 है, जिसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दीजिए IOC, ये आपका हो जाएगा 25,000 रुपीज़ आपका IOC हो जाएगा, और आप इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि आपके लिए इनकम रहती है, जो कि आपका 10,000 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। तो इतना सारा कुछ सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1,10,000 रुपीज़। सर कमीशन का वैल्यू कितना होगा? अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे आपका 10%, नेट डिविजिबल। अब सर नेट डिविजिबल कैसे आएगा? कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगी वही ना पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये वाली प्रॉफिट। सर इसका 10% देना है, इस अमाउंट का 10% हमें कमीशन देना है, ठीक है। तो मैं इसको बोल दूंगा सर ये आपका 100% हो जाएगा, ये 10% हो गया, क्योंकि इसी का 10% देना है, तो 100 का 10% 10 हो गया। क्लियर। तो अब मैं इसको बोलूँगा कि दिस अमाउंट विल मस्ट बी 110%। इसको कितना होना चाहिए? 110%, क्योंकि अब 110 में से 10 माइनस करें तो आपका 100 हो जाएगा। तो ये पूरा रेशियो आपको इस तरीके से दिख जाएगा। तो मैं इसको बोलूँगा कि ये जो अमाउंट है ये कितना है? 110% है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और कमीशन का वैल्यू आ जाएगा 10,000 रुपीज़, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा पार्टनर्स में तो उतना माइनस कर दीजिए, ये आपके लिए 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन आप फिल करके देखो, ये आपको 10,000 आपने कमीशन माइनस कर दिया और आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 1 लाख रुपीज़ आ गई। और ये 1 लाख रुपीज़ का ही देखिए कमीशन 10% है, तो ये प्रॉपर आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अल्टीमेटली जो आपसे क्वेश्चन पूछा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। इनडायरेक्ट वे से आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल दिया है, लेकिन आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। इस बार के क्वेश्चन पेपर जो आ रहे हैं वो ईजी नहीं आ रहे हैं, जो सीबीएसई के अभी तक मार्किंग स्कीम मैंने देखे हैं, ठीक है। क्या लिखता है क्वेश्चन 26, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड लेबल्ड एज रीजन, ठीक है। असर्शन और रीजन आपके अगेन आ गया। तो असर्शन क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ना जी ना, ऐसा थोड़ी ना होता है, हमेशा कभी भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कभी भी इन द सेंस कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उस केस में बना लेंगे, ठीक है। रीजनिंग देखते हैं क्या लिखता है। ऑल्दो यहाँ पे ओनली जैसा कुछ वर्ड नहीं लिखा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये असर्शन सही है। रीजन क्या बोलता है? इट इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सो दैट द ट्रू फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म इज रिफ्लेक्टेड। बात तो बहुत सही बोल रहा है यार यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर, बात तो एकदम सही बोल रहा है यहाँ पे। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। तो मैं इसको यहाँ पे ये बोलूँगा। तो यार देखो यहाँ पे भी एडमिशन के केस में भी
और यहाँ पे रीज़न दोनों, असर्शन और रीज़न दोनों आपका सही था, तो मैं तो यहाँ पे इसको यही बोलूँगा। क्वेश्चन नंबर 27, अपार लिमिटेड फॉरफिटेड 4,000 शेयर्स। यही मैं वेट कर रहा था कि शेयर्स के क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे अभी तक। अपार लिमिटेड फॉरफिटेड 4,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप ठीक है, फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा 20 रुपये उन्होंने मांग लिया। ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 6 हैज़ बीन पेड, 6 रुपये ही आपको रिसीव हुए हैं, यानी कि 14 रुपीज़ कॉल्स इन अरियर है। आउट ऑफ दिस 2,000 शेयर्स वर री इशूड एंड 8,000 हैज़ बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चलिए यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कैलकुलेट द रेट एट विच द शेयर्स वर री इशूड। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपने 2,000 शेयर इशू किया है, 2,000 शेयर इशू किया और उसके बेसिस पे आपने 8,000 रुपीज़ आपने अगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि पर शेयर आपको बेनिफिट कितना हुआ बच्चों, तो पर शेयर आपको बेनिफिट हुआ, मैं एकदम लॉजिकल वाली बात बताऊँगा आपको, ऐसा कुछ फॉर्मूला तो मैंने बताया हुआ है ढेर सारा, लेकिन यहाँ पे आपको सीधे लॉजिकली वे में समझना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि कैपिटल रिजर्व में अगर आपने ट्रांसफ़र किया है तो 4 रुपये पर शेयर आपको प्रॉफिट हुआ होगा, 4 रुपीज़ पर शेयर आपको प्रॉफिट हुआ होगा। क्लियर? अब सर 4 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, आउट ऑफ दिस 6 रुपये मुझे मिले थे, उसमें से भी मुझे 4 रुपये फ़ायदा हो गया। इसका मतलब मैंने डिस्काउंट के लिए बच्चों कितना यूटिलाइज़ किया होगा? हाँ जी, आपने सही बोला, 2 रुपये ही मैंने डिस्काउंट के लिए अप्लाई किया। तो 2 रुपये मैंने डिस्काउंट के लिए अप्लाई किया। अगर 20 का शेयर मैंने 2 रुपये डिस्काउंट पे इशू किया है, तो मेरे को शेयर की इशू वैल्यू, री इशू वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 18 रुपीज़ पर शेयर आ जाएगी। वेरी गुड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से क्या क्या करेक्ट है? तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि ऑथराइज्ड कैपिटल इज लेस देन इशूड कैपिटल। ना जी ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इशूड कैपिटल सबसे बड़ा होता है। फिर उसके बाद ऑथराइज्ड कैपिटल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इशूड कैपिटल, ये हो सकता है। ठीक है, हमने पूरा अपना ऑथराइज्ड कैपिटल इशू कर दिया तो वो इशूड कैपिटल पूरा हो जाएगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज लेस देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल। हाँ जी हाँ, इतना भी है, ये भी सही है कि मार्केट में जो सब्सक्राइब होगा या तो उससे कम होगा या तो उसके बराबर होगा, उससे कभी ज़्यादा नहीं होगा। और ये तो आपका गलत है, लास्ट वाला गलत है। तो मैं बोलूँगा 2 और 3 ही आपके सही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। ठीक है, Mikey, Tom, Jerry were the partners in the ratio of 5:3:2. 31st March 2021, their books reflected a net profit of rupees 2,10,000. As per the terms of the partnership, they were entitled for an interest on capital which amount to 60,000, 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. Beside the salary of 60,000 each payable to Mickey and टॉम, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द प्रॉफिट बी अप्रोप्रिएटेड। पहले तो आप देख लीजिए, इतना भारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, पहले तो देखते हैं प्रॉफिट है कि नहीं उतना। तो 2,10,000 शो हो रहा है। पहले हम सारी चीज़ों को ऐड करके देख लें। ठीक है, क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहले माइक, टॉम और जेरी है ना, आई थिंक एग्जैक्टली यही सीक्वेंस है। तो 5 माइक, टॉम और जेरी, कमीशन इंटरेस्ट ऑन कितना मिल रहा है? 60,000, 80,000, 60,000 और 40,000। टोटल मैं अगर कर दूं तो ये आपका 1,80,000 आ जाएगा। और जो सैलरी है वो सिर्फ माइक और टॉम को मिल रही है 60,000 ईच, जेरी को नहीं मिले, तो ये 1,20,000। तो टोटल अप्रोप्रिएशन आपका बच्चों कितना है? 3 लाख रुपीज़ का है। और प्रॉफिट मेरे पास कितनी है सिर्फ देने के लिए? 2,10,000 है। तो ये तो गलत हो जाएगा, नहीं दे पाएंगे पूरा। तो अब आपको क्या करना होगा? एप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1,40,000, 1,20,000 एंड देन 40। अगर आप इसके बीच का रेशियो निकाल लो तो ये आपका समथिंग लाइक दिस आ जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिए। किससे डिवाइड करेंगे? पहले तो आप 20 से डिवाइड कर लीजिए। 20 से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आपका आएगा 7, 6 और 2। तो करेक्ट रेशियो आपका 7:6:20 आ जाए, सॉरी 2 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर बच्चों आपका ये रहेगा। तो आपका जो 2,10,000 है आपको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? मोहित हैज़ बीन अलॉटेड फॉर 600 शेयर्स बाय गोविंदा लिमिटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, हैड इशूड 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 अप्लाइड। मतलब रेशियोज क्या है बच्चा आपका? 2:3 का रेशियो है। अगर किसी लोगों ने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो इनको मिले होंगे 2 शेयर। ठीक है, और इनको अगर 600 शेयर अलॉट हुए हैं तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 900 शेयर के लिए उन्होंने, नहीं 900 नहीं, एक सेकेंड, 600 डिवाइडेड बाई 2 × 3 आप कर दीजिए। हाँ जी हाँ, 900 शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया होगा।
तो 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तब जाके आज इनको 600 शेयर्स मिले हैं। ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 पर शेयर, बहुत ही बढ़िया। 3 रुपये के हिसाब से अगर एप्लीकेशन मुझे मिला होगा तो 900 शेयर्स पे मिला होगा, जो कि आपका 2700 रहेगा। क्लियर, 2700। एंड कुड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, 5 रुपये के हिसाब से पर शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से उन्होंने पैसा नहीं दे पाए। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपये का है, अभी तक मांगे ही नहीं। शेयर वर फॉरफिटेड फॉलोइंग एंट्री वॉज पास, तो ये एंट्री पास कर दी गई है। आपको अमाउंट बताना है XYZ का। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका कॉल्स इन अरियर कितना है, कितना पैसा नहीं मिला। तो मैं बताऊं कि आपका जो 900 शेयर्स पे आपको 3 रुपये के हिसाब से पैसा मिला है, तो आपने 600 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से यूटिलाइज़ किया होगा एप्लीकेशन पे, तो वो हो गया होगा 1800। और 27 में से अगर 1800 जाएगा तो 900 बचेगा, और ये 900 आपने ट्रांसफ़र कर दिया होगा अलॉटमेंट पे। अब सर जी 900 शेयर्स तो 900 रुपीज़ तो अलॉटमेंट पे आ गए, अब लेकिन अलॉटमेंट पे टोटल कितना चाहिए था? अलॉटमेंट में मुझे टोटल चाहिए था 600 शेयर्स पे 5 रुपीज़ के हिसाब से, तो वो आपका अमाउंट हो जाएगा 3000 रुपीज़, जिसमें से मेरे को आपको 900 रिसीव हो चुके हैं। अब अगला अगर देता शेयर होल्डर तो सर कितना दे देता? 2100 मेरे को पे करता। वो मैंने क्या बोला कि 3000 रुपीज़ आपको अलॉटमेंट पे चाहिए थे, जिसमें से आपको 900 ऑलरेडी मिल गया है, एप्लीकेशन का ट्रांसफ़र होके अलॉटमेंट पे आ गया। अब आपको पैसे और कितना चाहिए थे? 2100 और चाहिए थे। तो 2100 आपको मिलने वाले थे, लेकिन उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, वो पैसा उन्होंने नहीं दिया। तो अरियर की मैं बात करूँ तो कितना अरियर होगा आपका? 2100। तो शेयर अलॉटमेंट के सामने आप कितना लिख देंगे? 2100 लिखेंगे। ठीक है, और शेयर कैपिटल के सामने कॉल्ड अप अमाउंट लिखते हो, तो कॉल्ड अप कितना है सर? 3 रुपये एप्लीकेशन और 5 रुपया आपका अलॉटमेंट। तो 8 रुपीज़ आपने कॉल किया है कितने शेयर्स पे? 600 शेयर्स पे। तो 600 शेयर्स पे आपने 8 रुपीज़ के हिसाब से कॉल कर लिया, तो मैं इसको बोलूँगा 4800 रुपीज़। मैं इसको बोलूँगा 4800 रुपीज़। ठीक है, अब शेयर फॉर फीचर में आपका ये 27 चला जाएगा। आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हो, और आप इसको इस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी 48, 27 और 21। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन मेरे को सी दिख रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, given below are the two statement, one labeled as assertion and second labeled as reason। तो assertion और reason क्या आ गया? In the case of share issued on pro rata basis, excess money received at the time of application can be utilized till the allotment only। ना जी ना, हम तो कभी भी कर सकते हैं, डायरेक्टर्स के ऊपर है वो चीज़, वो तो डायरेक्टर कभी भी कर सकता है जब मन तब चाहे। ठीक है, कई बार क्या होता है अलॉटमेंट पे नहीं, हम फर्स्ट कॉल पे करेंगे तो कर सकते हैं। द अमाउंट हैज़ टू पे द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट 12% for the amount adjusted towards the call if any in the context of अच्छा ये बताना है आपको कि ऐसा चीज़ होगा या नहीं होगा। क्लियर, तो देखते हैं क्या लिखता है यहाँ पे ऑप्शन। बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग। देखिए ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलता है कि बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोलता है A और R दोनों गलत है। तो देखिए मैं तो बोलूँगा कि ये आपका सही होगा। कैसे सही होगा? क्योंकि असर्शन में हमने क्या देखा कि सिर्फ अलॉटमेंट पे कर सकते हैं, नहीं हम लोग कभी भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। तो सिर्फ अलॉटमेंट पे तो नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इस वर्ड की वजह से, ये वही वर्ड है जो मैंने उस वाले क्वेश्चन में खोजा था, जब आपका एडमिशन वाला आया था, रिकॉन्स्टिट्यूशन रीवैल्यूएशन, तो वहाँ पे नहीं मिला तो मैंने उसको ट्रू बोला, लेकिन यहाँ पे मिल गया। तो इसका मतलब ये गलत पॉइंट हो गया कि भाई आपका क्या है, आप सिर्फ अलॉटमेंट पे नहीं कर सकते हो, फर्स्ट फाइनल कॉल जब भी चाहो तब कर सकते हो। फिर उसके बाद ये बात तो सही है कि जितना भी अगर आपको एडवांस मिलता है उस पर 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली, तो ये आपके लिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अगला पार्टनर अजय एंड विनोद आर दी पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। फिक्स्ड कैपिटल आपको दिया हुआ है 3 लाख एंड 4 लाख। आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंट्स फॉर द ईयर it was discovered that the interest on capital which was agreed to be provide 5% per annum was erroneously provided 10% per annum। ठीक है, गलती से हम लोगों ने 5 की जगह 10% दे दिया, कोई बात नहीं। by the amount which by what the amount will the Ajay's account will be affected if the partner decide to
पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं। एडजस्टमेंट एंट्री देखिए मैंने उस क्वेश्चन में आपको हाईलाइट किया था कि एडजस्टिंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री में ऐसा ही होता है कि बिना सारे अकाउंट को इफेक्ट किए हुए आप एक एंट्री पास करिए जहाँ पे सारी बात बन जाए आपकी, जिसमें सगुन और अभिनव वाला क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अगर आप देखें तो 5% इंटरेस्ट आपने ज़्यादा दे दिया, 5% इंटरेस्ट आपने उनके अकाउंट में ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, 5% इंटरेस्ट आपने उनके अकाउंट में ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो ठीक है भैया डेबिट कर लीजिए। अब उनके अकाउंट से क्या कर लीजिए आप, डेबिट कर लीजिए 3:2 के रेशियो में डेबिट, सॉरी अभी 3 नहीं, 3 लाख पे 5% और 4 लाख पे 5% के हिसाब से आप उनके अकाउंट में डेबिट कर लीजिए। ठीक है, तो 3 लाख का आपका 5% हो जाएगा बच्चों 15,000 रुपीज़, ये आपका डेबिट हो रहा है। और 4 लाख का अगर मैं 5% की बात करूं तो ये आपका 20,000 रुपीज़ यहाँ पे आप इसको डेबिट कर लीजिए। क्लियर, तो ये डेबिट कर लिया आपने, ये दोनों डेबिटेड अमाउंट है। क्लियर, बुक्स में मैंने इसको डेबिट कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल इन लोगों से डेबिट करवा दिया। अब आपका क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है सर, टोटल आ रहा है आपका आई थिंक 35,000 रुपीज़ आ रहा है। अब इस 35,000 को आप क्या करिए, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3:2 के रेशियो में। 35,000 को आप क्या कर दीजिए, पार्टनर्स में क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि मुझे डेबिट और क्रेडिट बराबर करके ख़त्म करना है। तो 35,000 को आपको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो ये आपका समथिंग आएगा 21,000 रुपीज़ और ये आपका 14,000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नेट अमाउंट निकालिए तो ये आपका 6,000 क्रेडिट, 6,000 क्रेडिट, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो 6,000 डेबिट। ठीक है, तो नेट इम्पैक्ट ये पड़ता है। तो अब इसमें बोल रहा है कि एंट्री बताइए, तो फिक्स्ड अकाउंट है तो करंट अकाउंट आएगा। तो अजय को आपको क्रेडिट करना, ये देखिए क्रेडिट यहाँ पे अजय का आया हुआ है, तो अजय का क्रेडिट हो जाएगा 6,000 रुपीज़ से। ठीक है, और तो मुझे कहीं 6,000 दिख ही नहीं रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विष्णु लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, 8 कॉल्ड अप है ऑन विच द जॉन हैज़ पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, 8 रुपये मांगे जिसमें से सिर्फ मुझे को 5 रुपये ही रिसीव हुए हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल मेरे को हो सकता है 3 रुपये का नहीं मिला होगा। ठीक है, ऑफ दिस शेयर्स 15 वर रीइशूड टू पार्कर फुल्ली पेड फॉर ₹6 पर शेयर। ठीक है, 6 पर शेयर आपने इशू कर दिया, मतलब आपको पर शेयर आपको 5 रुपये मिला और आपने डिस्काउंट 4 रुपये दे दिया, क्योंकि आपने फुल्ली पेड इशू किया है, तो 4 रुपये पे आपने इशू कर दिया, तो 4 रुपये आपने डिस्काउंट दे दिया, 1 रुपया पर शेयर आपको फ़ायदा है। व्हाट इज़ द बैलेंस इन द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, तो यह जो 1 रुपया फ़ायदा है आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, अब शेयर फॉर फ्यूचर में कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो मैं बताऊँ 5 शेयर का पैसा 5 रुपये के हिसाब से बचा होगा, 5 शेयर का पैसा 5 रुपये के हिसाब से 25 रुपीज़ अभी भी आपका स्टिल रिमेनिंग होगा। तो करेक्ट आंसर आपका बच्चों 25 हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक सबको क्लियर होगा ये चीज़। तो 33 का आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 34, न्यू फाउंड लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ ओल्ड लैंड लिमिटेड एंड पेड फॉर इट बाई इशू ऑफ 30,000 शेयर्स। ठीक है, ऑफ 100 ईच एट अ पार अलॉन्ग विथ 6% प्रीमियम ऑफ 1 crore at a premium of 5%, very good, and the check of ₹8,000, what will the total agreed। देखिए कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर लीजिए, इक्विटी के लिए देखिए क्या है, तो 30,000 शेयर्स 100 रुपीज़ ईच, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 30 लाख रुपीज़। ठीक है, 30 लाख रुपीज़ हो गया ये। क्लियर, देन उसके बाद क्या बोलता है, 6% प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किया 1 करोड़ का, प्रीमियम ऑफ 5%, तो प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट कितना हो जाएगा ये देखिए, ₹1 करोड़ 5 लाख रुपीज़, 1 करोड़ 5 लाख रुपीज़। फिर उसके बाद आपने एक चेक भी दिया है 8 लाख रुपए का, तो ये भी ऐड कर दीजिए। ज़ीरोस बहुत ज़्यादा हो गए बच्चों, ध्यान देना होगा आपको इसमें, और फिर इन सब चीज़ों को आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ तक तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई चेंज होगा, तो मैं यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया। हाँ, फिर उसके बाद इसको ऐड कर लीजिए, आपका 13 हो गया, ये 4 हो गया, 14 लाख 1 करोड़ 43 लाख रुपीज़। तो मेरे को तो यहीं दिख गया ये
क्लियर, मेरे को तो यहीं पे दिख गया, तो करेक्ट ऑप्शन आपका 1,43,000 रुपीज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 35, ए बी पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2, ठीक है। सी एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही टेक 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, ठीक है। 1/4 जो शेयर है, अपने शेयर का 1/4, ठीक है, ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर कितना अभी नहीं मालूम है, क्लियर। अपने शेयर का 1/4, सपोज कर लीजिए मैंने बोला उसका शेयर जो है वो x है, सी का शेयर जो है वो x है, तो सी का 1/4 कौन देगा, ए देगा, ठीक है। तो बचा हुआ 3/4 कौन देगा बच्चा, बचा हुआ 3/4 कौन दे देगा, बी देगा, ठीक है। और क्या बोलता है, बी गिव्स 3/16 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है। तो साफ साफ बोल दिया कि बी जो कितना दे रहा है, बी को जो देना था 3/4 देना था, 3/4 के नाम पे वो कितना दे दिया, 3/16 दे दिया। सर 3/4 के नाम पे उसने कितना दिया, 3/16 दे दिया। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3/4 ऑफ x इक्वल्स टू 3/16। x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/16 इंटू 4/3, 3 से गया ये कटा, और आपका लास्ट में क्या बच गया सर, 1/4 बच गया। आई होप सबको क्लियर होगा। करेक्ट आंसर आपका 1/4 आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका 1/4 आ जाएगा। वेरी गुड, चलिए बहुत ही बढ़िया। किसी को कोई डाउट होगा तो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, कृष्णा लिमिटेड हैज़ इशूड कैपिटल ऑफ 20 लाख इक्विटी शेयर, ठीक है। तो 20 लाख जो है वो नंबर ऑफ शेयर है, क्योंकि कहीं भी रुपीज़ का साइन नहीं दिया है, और 10 ईच है। टिल डेट 8 पर शेयर हैज़ बीन कॉल्ड, 8 रुपया पर शेयर हमने कॉल कर लिया है, ठीक है। एंड द इंटायर अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट 4 पर शेयर ऑन 800, पूरा का पूरा पैसा सर मिल गया, बस क्या नहीं मिला, 800 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से नहीं मिला। एंड 3 पर शेयर फ्रॉम अनदर होल्डर हु हेल्ड 500 शेयर्स, ठीक है। फिर व्हाट विल द अमाउंट अपीयरिंग एज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, बस ठीक है। तो माइनस कर दीजिए सारी चीज़ें, तो क्या क्या दिखेंगी, सबसे पहले तो आपका 2 करोड़ हो जाएगा, वो 2 करोड़, हाँ जी ये 2 करोड़ हो गया। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए 800 इंटू 4, तो ये 800 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 3200 हो जाएगा। ये 3200 माइनस कर दीजिए आप इसको, और क्या माइनस करेंगे आप, 500 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये और माइनस कर दीजिए। तो ये दोनों माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए ज़रा कितना आ रहा है। वीडियो पॉज करके एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिए फिर आप मेरे को बताइए। आपका करेक्ट आंसर आएगा 1,99,95,300 रुपीज़। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अभी सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया। सेक्शन सी जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं वो भी हम लोग अभी देखेंगे। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, चिंता मत करिए। 37 और 38 एक्सेप्ट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, वो मेरे को नहीं आता तो मैं आपको कहाँ से बताऊँगा। तो 37 और 38 क्वेश्चन जो है एक इस सिचुएशन पे गिवन है। तो सिचुएशन क्या है वो मैं रीड कर लेता हूँ एक बार आपके लिए। तो ब्राइट स्टार लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। मेडिकल इक्विपमेंट वो मैन्युफैक्चर करने के लिए एंगेज्ड है। कंसिडरिंग द प्रोस्पेक्ट्स of high growth in the segment of the company decided to expand, and for this purpose additional investment of rupees 50 करोड़ is required। 50 करोड़ रुपए इनको चाहिए, देख लीजिए छोटा मोटा अमाउंट नहीं मांग रहे ये लोग। डायरेक्टर हैव डिसाइडेड दैट 20% ऑफ दिस रिक्वायरमेंट यानी कि 10 करोड़ will be financed by raising the long term debt, very good, and balanced by equity share, यानी कि 10 करोड़ ये लोग डेप्ट से लेके आएंगे, बचा हुआ पैसा 40 करोड़ रुपया इक्विटी से लेके आएंगे। एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज 100 ईच। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। ऑल्सो कंसिडरिंग द मार्केट स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी दिस शेयर्स वुड बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ
25%। तो उन्होंने ये सब चीज़ें देखा और उनको लग रहा है कि यार 25% के हिसाब से मेरा शेयर बिकना चाहिए, प्रीमियम के हिसाब से बिकना चाहिए। डायरेक्टर डिसाइड टू इशू सफिशिएंट शेयर्स टू कलेक्ट द डिजायर्ड अमाउंट इंक्लूडिंग द प्रीमियम। तो देखिए कैसा होगा नंबर, आपको 40 करोड़ रुपए इक्विटी से चाहिए थे, 40 करोड़ हम लोग लिख लेते हैं भैया, जीरो आप लोग काउंट करते रहिएगा। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और एक शेयर का जो डिनोमिनेशन रहेगा वो 125 रहेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मेरी फॉर्म की वैल्यू है इतना, हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये समथिंग लाइक आ जाएगा 32 लाख शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपका कितना आ जाएगा, 32 लाख। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रोस्पेक्टस वर इशूड टू पब्लिक, प्रोस्पेक्टस भी इन्होंने इशू कर दिया। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाई 2 लाख, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा आ गया, यानी कि 34 लाख का शेयर्स मेरे पास आ गया। विच वर इशूड लेटर ऑफ रिग्रेट, मतलब उन 2 लाख लोगों को एक भी शेयर हम लोग नहीं दे पाए, लेटर ऑफ रिग्रेट इशू कर दिया। आंसर द बिलो मेंशन कंसिडरिंग द, ये ठीक है चलिए आइए। व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन, और ये जी एप्लीकेशन तो मनी पता ही नहीं है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि पूरा का पूरा पैसा आप एक साथ कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आपको जब पैसा मिलेगा तो 32 लाख शेयर पे 125 के हिसाब से मिलेगा पूरा का पूरा पैसा, तो ये समथिंग 40 करोड़ रहेगा। तो करोड़ों में आंसर जो आपका आएगा, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 40 करोड़ रुपीस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 करोड़ रुपीस। क्लियर है क्या? अच्छा वेट एक सेकेंड, हमारा क्वेश्चन थोड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे आपका आंसर ए रहेगा। देखिए कैसे रहेगा, क्योंकि आपसे बोला था कि 2 लाख जो है ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए होंगे वो 34 लाख के आए होंगे, है ना। तो 34 लाख पे आपको 125 के हिसाब से मिलेगा, तो वो मिल जाएगा 42.50 करोड़। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सॉरी, ये वाला आपका जो है ए वाला करेक्ट आंसर रहेगा, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि हाउ मैनी इक्विटी शेयर वर ऑफर्ड बाई इशू बाई ब्रॉड शेयर, तो कितना इन्होंने ऑफर कर रहा है, तो 32 लाख। ये तो क्वेश्चन सिंपल था, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था। तो 32 लाख ये लोग ऑफर कर रहे हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया था क्वेश्चन, अच्छा था आपके लिए, स्कोरिंग था ये वाला क्वेश्चन। ऑन 1 सितंबर 20 स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न कॉलेज स्टार्टेड द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया। नेम क्या है, बी सेफ फॉर सेलिंग द सैनिटाइजर्स ऑन डिजिटल मोड। ठीक है, डिजिटल मोड पे ये लोग सैनिटाइजर सेल करेंगे। सिंस दे वर गुड फ्रेंड ऑफ द ईच अदर, दे आर नो एनी एक्सप्लिट एग्रीमेंट इन द प्लेस, मतलब बहुत ही बढ़िया इन लोगों की बॉन्डिंग है, तो उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। ठीक है, ऑल ऑफ देम हैव टू एग्रीड इन्वेस्टेड 15,000 ईच एज अ कैपिटल। ठीक है, सब लोगों ने आपको क्या बोला कि भाई हम क्या कर रहे हैं, 20 लोग हैं, सब लोगों ने 15 हज़ार रुपया कैपिटल के रूप में लेके आए। द बुक्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, ऑन द विच डेट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड बाय द फर्म, उस डेट पे हमको ये सब चीज़ें मिली हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपका कितना जाएगा प्रॉफिट, तो देखिए सबसे पहले आपको सेल दिया हुआ है, फिर आपका कॉस्ट है वो माइनस कर दीजिए। टोटल रेमुनरेशन नहीं लेंगे पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकालनी है, तो ये आपका जाएगा नहीं। रेंट टू पार्टनर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखते जा रहा हूँ कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। तो 1,20,000 ये हो गया, 50,000 कॉस्ट माइनस हो जाएगा आपका, और रेमुनरेशन तो यहाँ पे लेंगे नहीं, आपका रेंट जाएगा 12,000 के हिसाब से। ठीक है, ये 5,000 क्या है, मैनेजर्स कमीशन भी जाएगा आपका। अगेन ये 9,000 क्या है आपका, क्लोजिंग स्टॉक भी आप माइनस कर दीजिए। वेट, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो आपको उसको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपका एक एफडी है जो कि आपने लास्ट में ही किया है ईयर एंड पे, तो कोई भी एक इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के आपका ये आंसर आ जाएगा, कितना आएगा एक बार चेक कर लीजिएगा। 120 माइनस 50 माइनस 17, तो आई थिंक ये 53,000 रुपीज़ आ रहा है।
53,000 आ रहा है, लेकिन वेट 53,000 तो आंसर में ही नहीं है। Calculate the amount of profit to be transferred to profit and loss appropriation account. एक सेकेंड। अरे गड़बड़ हो गई। देखिए गड़बड़ क्या हुई है कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 सितंबर से, ठीक है। तो 1 सितंबर से अगर आप 31 मार्च 2021 कितने दिन का आपका बिजनेस चला, तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए। सितंबर पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 महीने आपका बिजनेस चला है। तो 7 महीने आपका बिजनेस चला है, तो रेंट भी जो जाएगा बच्चों वो 7 महीने के हिसाब से ही जाएगा, 7 मंथ के हिसाब से जाएगा। तो रेंट मैं बोल दूँ 7,000 रुपीज़ रहेगा। ठीक है, 7,000 मैं रेंट कर देता हूँ। तो रेंट मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 7,000, तो अब ये आपका 58,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा 58,000 रुपीज़। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ऑन दी 31 March 2021 रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर बी सेफ बट ओनली इफ इट आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर दी अकाउंटिंग है। जो भी आपका प्रॉफिट बचेगा यानी कि 58,000 जो प्रॉफिट बचा है उसी में से हम रेम्युनरेशन देंगे पार्टनर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है, ऑन 1 December 2020 वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000 रुपीज, ऑल्सो एडवांस्ड अ लोन ऑफ 40,000 रुपीज टू द फर्म। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट विल बी रिसीव ऑन फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। पहली बात तो देखिए इनके पास एग्रीमेंट है नहीं, तो ये 30,000 पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। जो भी इंटरेस्ट देना है ये 40,000 पे उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो 40,000 पे 1 दिसंबर से 31 मार्च का आप काउंट कर लीजिए, तो 4 मंथ हो जाएगा। तो 40,000 है ना, हाँ, तो 40,000 पे 4/12 के हिसाब से 6% के हिसाब से 6/100 के हिसाब से इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो गया, अगेन ये 2 हो गया, ये 2 0 से 2 0 गया, तो बचेगा 800 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। तो जो इंटरेस्ट आपको देना है वो कितना रहेगा 800 रुपीज़ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पार्ट ए कंप्लीट होता है। पार्ट 2 जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और इससे आपको चीज़ें कैटेगराइज करने में भी हेल्प रहेगा कि यार मेरा पार्ट ए हो गया तो पार्ट ए एक बार मैंने रिवाइज कर लिया, पार्ट 2 दूसरे बार में देख लिया। ठीक है, तो ये पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे।